नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल अरे ओनली लव। रिकैप ले लूँ? ओके, तो रिकैप कुछ यूँ है कि रिधिमा पहुंची थी संजना के पास। संजना थी हॉस्पिटल में, उसे होश नहीं आया था। रिधिमा का दिल हलकान हुआ था यहाँ उसके आंसुओं के ज़रिए। उसके दिल का हाल देखा था डॉक्टर आलिया ने खड़े होकर। वो परेशान से भी ज़्यादा परेशान हुई थी अपनी टेडी के लिए और रोती बिलखती नज़र आई थी। और डॉक्टर शफ़ी की एंट्री हुई थी। डॉक्टर शफ़ी जो डॉक्टर आलिया की जानकार है, कितनी जानकार और कैसी जानकार, ये जानने के लिए आपको पिछला एपिसोड सुनना होगा, तो जाकर सुन लीजिए। अब सांझ को होश आ गया था। रिधिमा ने अपनी नाराज़गी दिखाई थी, डांटा था सांझ को, लेकिन बहुत प्यार से, लबों से जो लब मिला दिए थे संजना ने। फिर डैडा का कॉल आया था। डैडा के कॉल के आने से रिधिमा ज़रा नर्वस हुई थी। और कुछ और भी तो आया था ना। हाँ, रिधिमा के हाथों में सांझ के ख़ानदानी कंगन आए थे। तो यही रिकैप था। आइए आगे चलते हैं। रिधिमा नर्वस हुए इस पूरे कमरे में इधर उधर घूमने लगी थी। कभी अपने दुपट्टे को ठीक करने लगी थी, तो कभी अपने लहंगे के निचले भाग को ठीक करने लगी थी। और अपनी आधी खुली आंखों से संजना इसे देख रही थी। मिस ब्राउन, उसकी आवाज़ रिधिमा तक पहुंच ही नहीं रही थी। रिधिमा के दिल में एक अलग तूफान चल रहा था। वो बार बार अपने हाथों को देख रही थी। हाथों में थे कंगन। कंगन को देखकर वो अपने आप को देखती। फिर से वो दुपट्टे को ठीक करने लगती। मैं ऐसे जाऊंगी, मतलब पापा और मम्मी के सामने? हाँ, मैंने तो, मेरा पेट दिख रहा है, पापा मुझे ऐसे देखेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं इसे कवर कर लेती हूँ, लेकिन कवर करूँ कैसे? मेरे पास तो कोई पिन भी नहीं है। इस ब्राउन आइज, संजना ने ज़रा तेज पुकारा था। हाँ हाँ सांझ, क्या हुआ? कुछ चाहिए? रिधिमा उसके पास बैठी थी ये कहते हुए। नहीं, मुझे आप चाहिए। क्या हो गया आपको? क्यों इधर उधर घूम रही हैं? मुझे गले लगाओ ना। आप आपकी नौटंकी नहीं चलेगी यहाँ। एक तो मुझे इतना डरा दिया, ऊपर से ठहरा आ रहे हैं। मैं ऐसे जाऊंगी उनके सामने? हाँ, आप ऐसे ही जाओगे। वो मेरे डैडा है मिस ब्राउन आइज, और आप उनके भी मिस ब्राउन आइज हैं। डैडी चुप, मैं आपकी मिस ब्राउन अलग तरीके से हूँ ना, मतलब मिस ब्राउन आइज। इतनी नर्वस हो गई थी कि बीच के शब्द भी खा रही थी रिधिमा। आपको क्या हुआ है? संजना हंसती थी उसकी इस हालत पर। आपको कोई अंदाजा है कि मुझे क्या हुआ है? चुप करके लेटे रहिए। मिस ब्राउन आइज, मुझे भूख लगी है। अच्छा, ठीक है, मैं सूप लेकर आती हूँ। मुड़ी थी रिधिमा गेट की तरफ, तभी उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया था संजना ने। और अपनी गर्दन को ना में हिला दिया था। क्या? क्या ना? हाँ, भूख लगी है ना, तो सूप पीना होगा। मुझे और कुछ पीना है। क्या मतलब और कुछ पीना है आपको? कॉफ़ी पीनी है? कॉफ़ी नहीं मिल सकती इस वक्त। अरे, तो क्या चाय पीनी है? गर्दन को ना में बार बार हिलाया था यहाँ संजना ने। तो क्या पीना है? वो क्या वो? मिस ब्राउन आइज, अब बैठो ना। अब बोलो, क्या पीना है? वही टेडी। वैसे ही मेरा दिल परेशान है, घबरा रहा है, और आप ये वो क्या लगा रखा है? नाम लो ना। रिधिमा ने इतनी भवें कोड़ी थी परेशानी में। खींच लिया था यहाँ संजना ने रिधिमा को अपने ऊपर। सांझ, इस हालत में भी चैन नहीं है आपको? हाँ, नहीं है, और होगा भी नहीं। मैंने कहा ना, मुझे वो चाहिए। वो क्या होता है? नाम लो ना उसका। क्या पीना है आपको? कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक पीनी है आपको? गुस्सा हो गई थी रिधिमा। नहीं मिस ब्राउन आइज, ये जो बोल रहे हैं ना, इन्हें। एक फपकी वाली स्माइल ले ली थी रिधिमा ने। आप नहीं सुधरेंगी, है ना? मतलब दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, लेकिन आपको क्या करूँ मैं? कुछ भी नहीं, जो मुझे चाहिए वो दे दीजिए।
हाँ, आपको जो चाहिए वो आपको देते चले जाएं, है ना। हम्म हम्म बिल्कुल। एक छोटे से बच्चे की तरह गर्दन को हाँ में हिलाया था यहाँ संजना ने। आप नहीं सुधरेंगे, है ना। बिल्कुल भी नहीं। रिधिमा ने धीरे से अपने होठों को संजना के होठों पर रखा था और उसके होठों को चूमने लगी थी, बहुत सॉफ्ट तरीके से उसके चेहरे को अपने हाथों से सहलाने लगी थी। बस हो गया, धीरे से होंठ निकाल कर रिधिमा ने पूछा था। सांझ, आपको जितना देंगे ना आप उतना ही मना करेंगे, तो बदमाशी बंद करिए। पापा और मम्मी कभी भी आते होंगे, मेरा दिल बेचैन हो रहा है और आप है कि आप अपना दिल मेरे होंठों तक लाइए। क्या मतलब, लाइए ना। ये कहकर रिधिमा ने ज़रा अपने आप को ऊपर किया था संजना के चेहरे के सामने और संजना ने उसके दिल को चूम लिया था। आप ठीक है? क्या करूं मैं आपका? हाँ ठीक है, बदमाश। रिधिमा ने उसके माथे को चूम लिया था। अब इधर उधर घूमना बंद करिए, आप खुद के साथ साथ मुझे भी नर्वस कर रही हैं। आप क्यों नर्वस हो रही हैं? डैडा बहुत कूल है, मैं इसलिए नर्वस हो रही हूँ। ये जो आप लेटी हुई हैं ना, इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मम्मी पापा से ऐसे मिलूँगी। मैंने सोचा था आप मेरे साथ बैठी होंगी, तो मैं हूँ तो सही आपके साथ। हाँ बस भी। तभी दरवाजे पर नॉक हो गई थी। लगता है मम्मी पापा आ गए। दूर हो गई थी रिधिमा फट से और दरवाज़ा खुला था। मम्मी पापा नहीं, डॉक्टर आलिया थी। डॉक्टर आलिया के कदम संजना पर पड़े थे मुस्कुराते हुए। तो डॉक्टर गुप्ता कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर आलिया। ये कहते हुए संजना ने रिधिमा का दुपट्टा अपने हाथ में पकड़ लिया था और ये बखूबी नोट किया था आलिया ने, और वह मुस्कुरा दी थी इस नादानी पर संजना की। ध्यान रखा करिए अपना, बहुमूल्य हैं आप किसी के लिए। डॉक्टर आलिया के ये शब्द थे, और ये शब्द किसका इशारा कर रहे थे ये साफ साफ समझ रही थी रिधिमा। तभी एक सिस्टर ने आके दरवाजे पर नॉक की थी। संजना के पेरेंट्स आए हैं। तभी डैडा और मम्मी दरवाजे पर आ गए थे। रिधिमा उन्हें देखते ही एक जगह शांत बिल्कुल स्तब्ध हो गई थी। डॉक्टर आलिया ने ज़रा व्यू छोड़ा था संजना का, और डैडा फट से सांझ की तरफ बढ़े थे। बेटा आप ठीक है ना? हाँ कुछ हुआ तो नहीं? और सब जगह चेक करने लगे थे संजना को। वहाँ संजना की मम्मी रोने लगी थी एक कदम की दूरी पर। मम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं क्या करूँ तुम्हारा? जितना तुमने मुझे बचपने में परेशान किया है उससे कहीं ज़्यादा करती हो। क्यों बेटा ऐसा क्यों करती हो? मेरी जान निकल गई थी। हाँ, मम्मी सांझ के पास आकर बैठ गई थी और उसके सर को सहलाने लगी थी, माथे को चूम लिया था, गालों को चूम लिया था। मैं ठीक हूँ मम्मी, डैडा आई एम परफेक्टली फाइन। लेकिन ये हुआ कैसे बेटा? हाँ डैडा, वो मैं घर से निकली और जो ठीक है बाद में बताना। तभी डैडा की नज़र पास में ही खड़ी रिधिमा पर गई। डैडा खड़े हो गए थे, अपना फ्रंट उन्होंने रिधिमा की तरफ किया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मिस ब्राउन आइज। डैडा ने जैसे एक छोटे बच्चे की तरफ अपना चेहरा करते हैं वैसे ही चेहरा किया था रिधिमा की तरफ। ये कहकर रिधिमा ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया था। रिधिमा ने फट से अपने फ्रंट साइड को अपने दुपट्टे से कवर किया था और पैर छू लिए थे डैडा के। बस बेटियां पैर नहीं छुआ करती। बहुत खुश रहो, बहुत तरक्की करो बेटा। अपने हाथ को रिधिमा के सर पर सहला कर डैडा ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया था रिधिमा को।
मम्मी का रुख भी रिधिमा पर हुआ था और जैसे उनके पैर अपने आप रिधिमा की तरफ खिंच गए। वो खड़ी हुई थी। उन्होंने जाकर रिधिमा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया था। उसके माथे को चूम लिया था मम्मी ने। रिधि जी मम्मी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत हैं आप। जैसा जैसा मेरी सांझ ने बताया था ठीक वैसा वैसा ही। खुश रहो मेरा बेटा, बहुत खुश रहो। अच्छा, अब हम अपनी दोनों बच्चियों से मिल ही लिए हैं तो मैं आता हूँ ज़रा डॉक्टर से बात करके। अब भोर तो हो ही चुकी थी। भोर ने ज़रा अपने कदम आगे किए थे सवेरे के उजाले की तरफ। डैडा ज़रा डॉक्टर से बात करने चले गए थे। वहाँ डॉक्टर आलिया खड़ी थी। रिधिमा ने डॉक्टर आलिया को इंट्रोड्यूस कराया था मम्मी से। डॉक्टर आलिया मम्मी से मिली थी और इन तीनों को छोड़कर डॉक्टर आलिया ने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए थे और कॉरिडोर में आगे की तरफ गई थी। 10 कदम चल लेने के बाद वो लेफ़्ट मुड़ी थी और देखा था एक नेम प्लेट, डॉक्टर शफ़ी का। डॉक्टर आलिया ने धीरे से वो दरवाज़ा खटखटाया था। यस, कम इन। सैफ़ी ने ज़रा अपनी गर्दन टेढ़ी की थी और डॉक्टर आलिया ने दरवाज़ा खोल दिया था और उसकी आंखें डॉक्टर शफ़ी पर पड़ी थी। शफ़ी यहाँ बिना किसी पीपी की बैठी थी। हाँ, मास्क ज़रूर लगाया हुआ था और ग्लव्स ज़रूर पहने हुए थे, लेकिन वो अपनी वाइट कुर्ती में थी। वाइट कुर्ती और वो डेनिम। अरे, हमारे कैबिन के नसीब निखर आए भाई। आइए आइए, तशरीफ़ लाइए। खड़ी हो गई थी शफ़ी एक लंबी स्माइल देते हुए और आलिया ने भी उनकी स्माइल को कॉपी किया था। बस भी इतना बड़ा इस्तकबाल हजम नहीं होगा मुझसे। हाँ, बैठो। अपने ही कैबिन के सोफ़े पर बैठने का इशारा किया था शफ़ी ने डॉक्टर आलिया को। शफ़ी के कहने पर डॉक्टर आलिया सोफ़े के एक छोर पर बैठ गई थी। डॉक्टर आलिया ज़रा अंदर गई थी। उन्होंने अपना मास्क जो है निकाल दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। अपने ग्लव्स निकाल कर डिस्ट्रॉय किए थे। हाथों को वॉश किया था, चेहरे को भी वॉश किया था। आईने में ज़रा देखकर अपने बालों को उंगलियों से संवारा था और आ गई थी उसी सोफ़े पर ठीक आलिया के सामने। तो कैसी रही अब तक की ज़िंदगी? शफ़ी ने आलिया पर नज़र करते हुए पूछा था। जैसी भी थी, ठीक थी। हाँ, आपका बहुत इंतज़ार किया मैंने, आपकी कॉल का, लेकिन कॉल आया ही नहीं। क्या करें डॉक्टर आलिया, आपकी बेबाकी का हश्र मिला है हमें। आपके ये बोल्ड फैसले, घर छोड़ देना और फिर उन्हें भी छोड़ देना जो आपके थे। नहीं, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। एक समा बांधा था इन दोनों की आंखों ने, एक दूसरे में एक दूसरे को बांध लिया था। कुछ तो था खिंचाव जो आज भी इन्हें खींच रहा था। हाँ, एनीवेज, कॉफ़ी आज भी विदाउट शुगर लेती हो ना? शफ़ी ने पूछा था आलिया से। हाँ, आज भी विदाउट शुगर। गिव मी अ सेकेंड। ये कहकर डॉक्टर शफ़ी अपनी टेबल पर आई थी। रिसीवर उठाकर उन्होंने 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दिया था और दोनों शुगरलेस। आकर फिर सोफ़े के सामने वाले छोर पर बैठी थी शफ़ी। तो तुमने कब से शुगर छोड़ दी? जब से तुमने मुझे छोड़ दिया शफ़ी, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था। हाँ, रास्ते ज़रूर अलग हो गए थे जो तुमने किए थे। नहीं, मैंने नहीं किए थे और ये ज़रूरी था मेरे लिए ना। अगर मैं उस वक्त वो रास्ता ना चुनती तो शायद आज तुम्हारे सामने नहीं होती। इट्स ओके, जो वक्त चला गया वो चला गया। मैं तो यहाँ बैठे बैठे खुदा का शुक्रिया अदा कर रही थी कि तुम्हें उसने मेरी नज़रों के सामने भेज दिया। ना जाने कौन सा गणित लगाया उसने ऊपर बैठे बैठे। आज मेरी एक इमरजेंसी सर्जरी थी,
सर्जरी ख़त्म करके मैं घर ही जा रही थी कि आपके डॉक्टर संजना स्ट्रेचर्स पर लेटे हुए यहाँ आ गई और मुझे रुकना पड़ा। उनके सर में कुछ स्टिचेस है ना, उन्हीं को सीने के लिए। कभी कभी सोचती थी लोगों के सर तो सी देती हूँ मैं, लेकिन मेरा दिल कौन सी है। अच्छा जोक है ना? हाँ, उससे भी अच्छी भाषा है। और ये दोनों हंस दिए थे। चलो भाई, घर चलने की तैयारी की जाए। डॉक्टर ने इजाज़त दे दी है। वैसे भी मेरी बेटी खुद डॉक्टर है, खुद इजाज़त ले सकती है ना? सच में डैडा? खुश होकर पूछा था संजना ने। हाँ बिल्कुल सच में। चलो चलो। और जो सोफ़े पर सांझ के जो स्टफ्स पड़े हुए थे रिधिमा ने उठाकर डैडा को देने चाहे थे। मुझे क्यों देना है बेटा? आपको नहीं चलना घर? मैं अंकल अंकल सॉरी पापा। ये ठीक है। हाँ पापा, घर नहीं चलना? मैं? हाँ आप, वो आप ही का तो घर है ना? अपनी नज़रों में प्यार और आंसू दोनों एक साथ भरे रिधिमा ने पापा को देखा था। मेरी बेटी का घर है। रिधिमा से कहा था पापा ने उसके सर पर हाथ रखते हुए। चलें अब? हाँ मुझे मालूम है मेरे दोनों बच्चे ने कुछ खाया नहीं होगा। हाँ डैडा, बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने कब से कहा मिस ब्राउन आइज से मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, सुनती ही नहीं। संजना की बात पर भवें सिकोड़े देखा था रिधिमा ने उसे। चुप कर बदमाश, ऐसा हो नहीं सकता। मम्मी ने संजना को ही डांट दिया था। वाह, ये सही है आप दोनों का। मतलब मिस ब्राउन आइज के मिलते ही आप दोनों मुझे बोल रहे हैं? नहीं, आपको कैसे बोल सकते हैं बेटा, आपके ही तो नसीब से ये आई है ना। और आप दोनों एक दूसरे के नसीब से आए। मम्मी। संजना मम्मी के गले लग गई थी क्योंकि उठकर वो हल्का सा बैठी जो थी। डैडा ने सारे स्टफ ले लिए थे और ये लोग अब बाहर की तरफ बढ़े थे। संजना का हाथ पकड़े मम्मी आगे आगे चल रही थी और ठीक इन दोनों के पीछे रिधिमा के कदम थे। संजना ने चुपके से अपनी मिस ब्राउन आइज का हाथ पकड़ लिया था। उसे लग रहा था मम्मी को पता नहीं है, लेकिन मम्मी को साफ साफ पता था। रिधिमा ने हाथ जरा छुड़ाना चाहा था, तभी संजना ने अपनी नज़रों के इशारे से कहा था बिल्कुल नहीं, प्लीज़। उसकी आंखें के ये शब्द थे और रिधिमा ने हाथ छुड़ाने की जद्दोजहद को छोड़ दिया था। अरे आप लोग जा रहे हैं? डॉक्टर आलिया के बढ़ते कदम इन सबके सामने रुक गए थे और उन्होंने सवाल किया था। हाँ मैं छोड़ दूँ? नहीं नहीं बेटा, हम गाड़ी लेकर आए हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा आलिया, थैंक यू सो मच। रिधिमा ने संजना का हाथ छोड़कर आलिया का हाथ पकड़ा था। कोई बात नहीं, इट्स ओके। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए रिधिमा। न जाने तुमने कौन सा जोड़ जोड़ा है। एनीवेज कभी फुर्सत में बताऊंगी। फ़िलहाल तुम डॉक्टर गुप्ता का ख्याल रखना। रिधिमा से नज़र हटाकर डॉक्टर आलिया ने संजना पर की थी और संजना की तरफ कदम बढ़ाए थे। आप बहुत खुश नसीब हैं, बहुत खुश नसीब हैं। सोचा तो था कि आपसे 2-3 बातें करूँगी, लेकिन अभी जा रहे हैं और आपके पेरेंट्स को मैं रोक नहीं सकती। लेकिन हाँ, बात ज़रूर करूँगी आपसे। बिल्कुल, आप मुझसे कभी भी बात कर सकती हैं डॉक्टर आलिया। एंड थैंक यू सो मच मेरी मिस ब्राउन आइज़ को यहाँ तक लाने के लिए। बस इतनी थैंक यू ना बोलो। अगर आपकी मिस ब्राउन आइज़ हैं वो, तो मेरी भी तो कुछ है। टेक केयर योरसेल्फ एंड हाँ, टेक केयर ऑफ हर। डॉक्टर आलिया ने संजना को जैसे चिताया था और ये लोग आगे बढ़े थे। डैडा ने बहुत प्यार से अपनी सांझ को कार के बैक सीट पर बिठाया था। रिधिमा को इशारे में कहा था संजना के बगल में बैठ जाने के लिए। मम्मी डैडा के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई थी और डैडा तो हेड ऑफ़ द फैमिली थे ही, ड्राइव तो ही करेंगे। बस डैडा ने अपनी ऑडी को राइट साइड की स्टीयरिंग पर डाला था और इस हॉस्पिटल के परिसर से निकलते नज़र आए थे।
सफ़ी फिर से एक बार डॉक्टर आलिया के पीछे खड़ी हुई थी। तो क्या ये कॉफ़ी की मुलाकात आगे बढ़ सकती है? डॉक्टर शफ़ी ने मुस्कुराते हुए पूछा था। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बढ़ सकती। ये दोनों एक कॉरिडोर में थे। इस कॉरिडोर में ज़्यादा आना जाना नहीं था, ना पेशेंट का, ना नर्सिस का, ना वार्ड बॉयज़ का। हाँ, रेयरली कोई आता था जब कोई चीज़ स्टोर रूम से निकालनी होती थी। वैसे भी पैंडेमिक है, हॉस्पिटल है, क्या ही कोई आता है, भोर का वक्त है। अगर तुम माइंड ना करो तो इस बार अपना नंबर मेरे फ़ोन में फीड कर सकती हो। शफ़ी ने अपना फ़ोन डॉक्टर आलिया के आगे करते हुए कहा था। डॉक्टर आलिया थोड़ी देर के लिए चुप हो गई थी, खामोश हो गई थी, सिर्फ डॉक्टर शफ़ी की आंखों में देख रही थी। हाँ बिल्कुल, नंबर तो मैंने उस वक्त भी दिया था तुम्हें। हाँ दिया था, लेकिन बेवकूफ़ी थी ना, तुमने मेरा कलाई पर अपना नंबर लिखा था। और हमारी ज़िंदगी शायद बॉलीवुड फिल्मों से बहुत मैच खाती है। उस दिन की बारिश में वो नंबर धुल गया। क्या? डॉक्टर आलिया ने हैरानी से पूछा। हाँ, जिस दिन तुम छोड़ कर गई थी और इस कलाई पर अपना नाम लिख गई थी, उस दिन मूसलाधार बारिश हुई थी और कॉलेज से घर जाते वक्त मैं पूरी भीग गई थी। ध्यान तो था नहीं, ना ही होश था, वो तो तुम अपने साथ ले गई थी। बस उसी बेखुदी में मुझे इस कलाई का ध्यान ही नहीं रहा। घर पहुंचकर ख्याल आया तो बस लास्ट के वो 2 डिजिट थे, 05। दैट्स इट। क्या? और मैं समझती रही कि तुमने मुझे कॉल ही नहीं किया। नहीं, तुम्हें क्या मालूम आलिया कि मैं कितना रोई थी। तुम्हारे जाने के गम से ज़्यादा मुझे वो नंबर धुल जाने का गम था। 2 हफ्ते तक मैंने खाना नहीं खाया था। लेकिन गलती तुम्हारी भी नहीं थी, ना मेरी थी, शायद हमारी किस्मत की थी। लेकिन अब तो मैं वो गलती किस्मत की भी नहीं दूंगी। नंबर? शफ़ी ने फिर से इशारा किया था, अपने हाथ में पकड़े अपने ही मोबाइल पर। आलिया ने हैरानी वाली नज़रों से सिर्फ देखा था शफ़ी को और उनका फ़ोन लेकर अपना नंबर उसने सेव कर दिया था। थैंक यू सो मच। तो क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकती हैं? आलिया ने अपनी सांसों को बटोरते हुए कहा था। मेरा नंबर वही है आलिया, जो मैंने तुम्हारी नोटबुक में लिखा था। क्या? तुमने? अमीन, आपने मेरी नोटबुक में? हाँ, मैंने अब्बू का नंबर तुम्हारी नोटबुक में लिखा था, बायोलॉजी वाली, इसमें हम अक्सर एक दूसरे के नाम लिखा करते थे। लेकिन शफ़ी, वो नोटबुक तो मैं घर ही छोड़े गई थी, और जब मैं घर ही नहीं लौटी तो उस नोटबुक पर आपका नंबर मुझे कैसे मिलेगा? थ्रोट भी सूख गई थी यहाँ आलिया की, और आंखें भी नम हो गई थी। क्या? हाँ, अच्छा, लगता है बहुत पुराना हिसाब चुकता करना था किस्मत को हमसे इसीलिए उसने ये खेल खेला था। हाँ, ठीक कहा शफ़ी तुमने, आपने। इट्स ओके, तुम इज़ बेटर। लेकिन अब मैं इस किस्मत को कोई खेल नहीं खेलने दूँगी। हाथ पकड़ लिया था डॉक्टर आलिया ने सफ़ी का। कोई खेल नहीं खेलने दूँगी। दोबारा ज़रूर मिलूँगी, ज़रूर मिलूँगी। ये कहते हुए डॉक्टर आलिया ने हाथ छोड़ा था धीरे धीरे शफ़ी का, और वो कॉरिडोर से बाहर की तरफ गई थी। उसे ड्यूटीज़ भी तो ज्वाइन करनी थी ना। जाते हुए 2 बार मुड़ी थी आलिया,
शफ़ी वहीं खड़े खड़े उसे देखती नज़र आई थी। आलिया जब तक कॉरिडोर से ओझल नहीं हुई तब तक शफ़ी ने अपने कदम वहाँ से हिलाए ही नहीं। रास्ते में चलते वक्त डैडा ने एक कॉल किया था घर पर। ना जाने उन्होंने क्या क्या कहा था, क्योंकि इन दोनों को तो कोई होश ही नहीं था। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। संजना ने धीरे से रिधिमा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया था। क्या कर रहे हो, देख लेंगे ना तो। मम्मी डैडा है ना। हाँ मम्मी पापा, इसीलिए तो कह रही हूँ ना। सांझ बदमाशी नहीं। मुझे नहीं छोड़ना आपका हाथ। सांझ मिस ब्राउन आइज, कहा ना मैंने, मुझे नहीं छोड़ना। और अगर मैं आपका हाथ छोड़ूंगी तो कुछ और पकड़ लूँगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए संजना ने अपने दुपट्टे से इन दोनों के जुड़े हुए हाथों को कवर कर लिया था और ये गाड़ी आगे गई थी। डैडा कुछ पूछने लगे थे रिधिमा से। रिधिमा ने बताया कि उसके घर में कौन कौन है। बताया छोटू के बारे में, मम्मी के बारे में। तभी मम्मी ने टोका था, क्या आप भी सारी बातें यही कर लेंगे? हाँ, घर तो जाने दीजिए बच्चियों को, सोई नहीं होंगी वो दोनों रात भर। हाँ हाँ, आप ठीक कह रही हैं, जो आपका हुक्म। सर झुकाया था डैडा ने यहाँ मम्मी के सामने और ये देख कर रिधिमा मुस्कुराई थी। मुस्कुराते हुए उसने संजना को देखा था। संजना को आंखों से इशारा किया था प्यार वाला। मिस ब्राउन आइज। हाँ, ये आंखों से इशारा क्यों करना है? मुझे किस चाहिए अभी। व्हाट, पागल हो गई हो आप? चुपचाप से बैठी रहो जहाँ बैठे हो। प्लीज़ मुझे किस चाहिए। सांझ, घर ही तो जा रहे हैं ना। अभी मुझे आप किस नहीं देंगी तो घर जाकर मैं कुछ और मांगूंगी। अरे कितनी डिमांडिंग हो गई आप। हाँ, तो जिससे डिमांड पूरी होती है वही डिमांडिंग हो रही हूँ ना। हाँ, यही तो बात है कि सारी डिमांड आपकी पूरी होती है। क्या हुआ बच्चों, डैडा ने पूछ लिया था। कुछ नहीं पापा। डैड देखो ना, दोनों एक साथ बोल पड़े थे। क्या हुआ? कुछ नहीं डैडा। रिधिमा की आंखों में आंखें डालते हुए संजना ने डैडा से कहा था। डैडा ने कार को ज़रा तेज़ किया था और घर पहुँचे थे। घर पहुँचे थे कि कहाँ पहुँचे थे? बंगलो था ये। बंगलो के आगे जाकर अपनी ऑडी रोकी थी डैडा ने। एक हॉर्न दिया था और 2 गेट कीपर आकर गेट खोल गए थे। डैडा ने कार को अंदर किया था। रिधिमा ने देखा था। बहुत आलीशान बंगला था यहाँ। नेम प्लेट देखना भूली नहीं थी रिधिमा। गुप्ताज हाउस लिखा हुआ था। डैडा ने कॉल शायद इसीलिए किया था क्योंकि घर को फूलों से सजाया गया था। संजना की नज़र जब पड़ी थी तो वो भी हैरान हुई थी। डैडा, ये सब क्या है? कुछ नहीं बेटा, मेरे दोनों बच्चियां घर आ रही हैं, बस उसी के लिए। डैडा कार से उतरे थे और उन्होंने सांझ को हाथ पकड़कर उतारा था। मम्मी ने रिधिमा की साइड वाला डोर ओपन किया था। आओ बेटा, आओ। रिधिमा और ज़्यादा नर्वस आ रही थी यहाँ। उसके हाथ पसीजने लगे थे। कांपते हुए कदम उसने गाड़ी के बाहर रखे थे और दरवाज़ा बंद किया था। सर उठाकर देखा था तो बंगले की इमारत अच्छी खासी ऊंची जा रही थी। चलें? जी। रिधिमा ने सर झुकाकर मम्मी का हाथ थामा था और मम्मी रिधिमा को पकड़े आगे चलने लगी थी घर की तरफ। लेकिन जैसे ही बंगलों के गेट पर ये चारों पहुँचे, किसी ने इन्हें आवाज़ देकर रोक दिया। अब ये कौन था, क्या था, क्यों था, ये जानेंगे हम अगले भाग में, क्योंकि आज के भाग में इतना ही। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में। तब तक के लिए दुआ करिए कि जल्दी मिलें। दुआ करिए पेरेंट्स के लिए, दुआ करिए नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआ करिए हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक जान को पनपा रही है, समा रही है, वजूद देने का जद्दोजहद कर रही है। और दुआ करिए हम सब के पेरेंट्स के लिए। मुस्कुराते रहिए, डोंट फॉरगेट स्माइल। बस इतना ही कहूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अरे हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गई। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो हंस दीजिए। और क्या ही बोलूँ मैं। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।